आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। भारत और वियतनाम ने मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए मुतअद्दिद मफाहमतनामों पर किए दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहदी इलाकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया अज़्म। जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले माली साल के दौरान 23 अरब 63 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल। और भर्ती इदारों को सरकारी महकमों में खाली जगहों को पुर करने के अमल में शफाफियत और जवाबदेही यकीनी बनाने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और वियतनाम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, अर्जियात, तिब्बी पैदावार, कल्चर, सियाहत और दीगर अहम शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए कई मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर टो लैम ने किए। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान दोनों इलाकाई और आलमी नवीयत के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने जा रहे हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर चल रहा है और शहरी इलाकों के साथ साथ सरहदी इलाकों पर भी तरक्याती लिहाज से भरपूर तवज्जो दी जा रही है। सांबा जिले के वाइब्रेंट सरहदी गांवों रिगल में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी गांवों देहात हमारे आखिरी नहीं बल्कि पहली सब के गाँव हैं और हम उनकी देर पर तरक्की के लिए पुरअज़म हैं। पिछले 5-6 वर्षों में जरूर ये प्रयास हुआ कि विकास को चलकर देश के उन प्रथम गांवों तक पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिन्हें कई दशकों तक भुला दिया गया है। हमारे प्रशासन ने संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांवों के हर एक परिवार, हर एक नागरिक की गरिमा हम सुनिश्चित करेंगे और जो लोग अब तक उपेक्षित महसूस करते थे वो हमारे प्रशासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमावर्ती गांवों के प्रति सोच भी बदली है। सीमावर्ती गांवों को राष्ट्र का पहला गांव समझा जाता है और विकास के सभी काम उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर हों, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कई एसपीओज को तैनाती के ऑर्डर और मकामी नौजवानों में मिशन हुआ HDP और कुछ दीगर स्कीमों के सैंक्शन लेटर्स पेश किए। इसी दौरान मनोज सिन्हा ने गगवाल सांबा में नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने साथ ही नक्षत्र पार्क और योगा केंद्र को भी आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कदीम वैदिक जहानत को नए ज़माने की तालीम के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत उजागर करते हुए कहा कि कौम की हकीकी मजबूती इसकी सकाफती इक़्तिदार में मुस्मिर होती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर एक कसीरुल मकासिद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में मौका देकर उनकी सलाहियतों को ज़मीनी सतह पर बरोई कर लाने में इस तरह के बुनियादी ढांचे को अहम करार दिया। इस मौके पर तालीम की वज़ीर सकीना ईतो, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मुख्तलिफ शोबों के लिए तामीर हो रही नई इमारत का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो काम के मयार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इसी दौरान कई अवामी वफूद आज नायब वज़ीर आला से सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुलाक़ात हुए और उन्हें अपने अपने मसाइल से रोशनास कराया। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ईतो ने भर्ती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो खाली पड़ी आसामियों को पुर करने के लिए भर्ती अमल में सूरत लाकर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की बरवक्त तैनाती यकीनी बनाएं।
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से स्कीम श्रीनगर समेत सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के महकमों में दर लिए गए भर्ती अमल का आला सतह की एक मीटिंग में जायजा लेते हुए उन्होंने भर्ती अमल को शफाफ तरीके पर अंजाम देने की जरूरत उजागर की और इस सिलसिले में जवाबदेही यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वजीर मौसूफा ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों का अमल वक्त रहते मुकम्मल करने की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि सरकार खाली पड़ी असामियों को साफ व शफाफ अंदाज में पुर करने के लिए पुरअज़्म है। जंगलात, माहौलियाती और कबाली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कबाली तबकों की समाजी व इक़्तिसादी बहबूदी यकीनी बनाने के लिए सरकार के अज़म का इयादा किया है। उन्होंने कबाली आबादी के लिए खेमों, सोलर लाइटों और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया है। वो आज शोपियां और पुलवामा अजला में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने इन दोनों अजला में जल जीवन मिशन के अलावा कबाली बुनियादी ढांचे और जंगलाती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। साइंस व टेक्नोलॉजी और खेलकूद के वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार खेलकूद की तरक्की और टेक्नोलॉजी में तरक्की के जरिए नौजवानों को मसरूफ़ रखने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। बीएसएफ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जम्मू की सालाना दिन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि खेलकूद, इख्तिरा और डिजिटल वसाइल को वसअत देकर नौजवानों को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए उन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किए जा रहे हैं। सतीश शर्मा ने कहा कि वो नज़्म व ज़ब्त, यकजहती और कौमी इफ्तिखार के मशाल बरदार बने। जम्मू कश्मीर बैंक ने मुसलसल चौथे माली साल में रिकॉर्ड मुनाफे की शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए साल 2025-26 के लिए अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा सालाना मुनाफा 23 अरब 63 करोड़ 47 लाख रुपए दर्ज किया है। बैंक ने माली साल का इख्तिताम भी आज शानदार समाही कारकर्दगी के साथ किया, जहां तकरीबन 800 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया गया। इस हवाले से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सभी को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉइज को दिल से बधाई देता हूं। 2363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीम वर्क और बेहतर स्ट्रेटेजीज का नतीजा है। आप इसी तरह J&K बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में दिफा से मुतल्लिक रक्षा त्रिवेणी संगम व टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कवरेज के मौजू पर नॉरटेक सिम्पोजियम मुनाकिद हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 4 मई को इसका इफ्तिताह किया। सिम्पोजियम के बारे में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कहा, इस सिंपोजियम में आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्वदेशी तकनीकी सॉल्यूशंस की पहचान कर सकेंगे। आज हम तेजी से बदलती हुई युद्ध प्रणाली के ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रौद्योगिकी सिर्फ युक्तियों में मदद नहीं करती बल्कि उन्हें आकार देती है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा गत वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की घोषणा एवं उनके मार्गदर्शन में हम सबके सामूहिक प्रयासों ने आइडियाज और इनोवेशन के बीच की दूरी को मिटा दिया है। दरियासना यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज इस सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत दिफाई सलाहियतों को बढ़ावा देने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए के मंसूबे अमलाए जा रहे हैं। प्रसार भारती के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेखर वेम्पति सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए चेयरपर्सन होंगे। वो इस ओहदे पर 3 बरस तक फाइज रहेंगे। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद ऋषि ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, I am highly grateful and thankful to the Radio Kashmir News सरबरा। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं जो हमें घर घर पहुंचता है। हम अवेयर हुए, हम पेरेंट्स अवेयर हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किन चीज़ों के लिहाज से एहतियात करना अपने बच्चों को और इस नशे से दूर रखना है। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबरा है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ड्रग स्मगलरों के खिलाफ न थमने वाला कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में सोपोर, अनंतनाग, बारामूला और अवंतीपुरा में मजीद 7 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनशियात की कुछ मिकदार बरामद कर ली है। शुमाली कश्मीर की डीआईजी डॉक्टर विनोद कुमार ने जिला बारामूला का दौरा करके वहां सलामती मंजरनामे के अलावा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। अनंतनाग पुलिस ने खशखाश की काश को ज़ाया करके NDPS एक्ट के तहत 2 मामला दर्ज कर लिए हैं। अवंतीपुरा में भी पुलिस की तरफ से भी इसी तरह की कई कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। अनंतनाग पुलिस ने जालडोरा के रहने वाले फयाज अहमद डार नामी एक स्मगलर को GPS वाला एक कड़ा पहनाया है। उधर हंदवाड़ा में पुलिस की जानिब से मनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए कई जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इसी दौरान श्रीनगर पुलिस ने जाहिदपुरा हवल के रहने वाले हिलाल अहमद शेख नामी एक बदनामी ज़माना स्मगलर के गैर कानूनी तामीराती असासे को मुनहद्दम किया है। इधर बारामूला पुलिस ने उड़ी में मुनशियात के खिलाफ एक जानकारी प्रोग्राम के अलावा टंगमंग में एक मैराथन का इनेकाद किया। इस बीच कुलगाम और अवंतीपुरा में पुलिस की तरफ से नार्को टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए K9 स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इधर सोपोर में आज पुलिस की तरफ से जवाबित की पासदारी न करने की पादाश में 8वां मेडिकल स्टोर सरबेमुहर कर दिया गया। इस दौरान गांदरबल, बांडीपुरा, शपैया और दीगर कई मकामात पर मनशियात के खिलाफ जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहा। दरियासना शपैया पुलिस ने मतनियात की गैर कानूनी नक्कासी में मुलविस 7 गाड़ियों को जब्त करके 3 मामला दर्ज कर लिए हैं। इसी तरह की कार्रवाई के दौरान अनंतनाग के अशमुकाम और जंगलात मंडी इलाकों में भी 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलवामा जिले में भी मतनियात की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 5 गाड़ियां जब्त करके 2 FIR दर्ज किए गए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से मुतल्लिक जिला सतह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खुसूसन बालतल के रास्ते यात्रा के एहसन और महफूज इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हाल ही में फौत हुए डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर अख्तर अली खान को खराज अकीदत अदा किया गया। मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर सौगार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर अदाकार रफ़ीक अहमद मुत्तू को खराज अक़ीदत अदा करने के लिए आज JNK कल्चरल एकेडमी और ACT नामी सकाफ़ती तंजीम के बाहमी इश्तराक से एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। मारूफ थिएटर डायरेक्टर और फिल्म साज डॉक्टर अयाश आरिफ की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में मोहम्मद अमीन भट्ट, गुल जावेद, मुश्ताक अली अहमद खान, नज़ीर जोश और मुश्ताक बाला ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने इस दौरान मरहूम को खराज अक़ीदत अदा करते हुए आर्ट के शोबे में उनकी खिदमात को उजागर किया। बाद में डॉक्टर अयाश आरिफ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए मरहूम को इन अल्फाज में खराज अक़ीदत अदा किया। ये हमारे लिए इंतहाई सदमा है कि हमने एक बेहतरीन इंसान, खुश गुफ्तार और एक अपराइट आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर को खोया है। करीब मैं उन्हें पिछले 40 साल से जानता हूँ। हमारी फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग उसे जानते हैं कि बहुत प्यार करते थे उसके साथ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कम उम्र में हमसे चले गए और इससे हमारी फ्रेटर्निटी, हमारी इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। इसे पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी और जितने भी लोग उसके दोस्त हमरा हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, मदा हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। खासकर उनके घर वालों के साथ हमारी हमदर्दी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के शोबे सहाफ़त की जानिब से आज सहाफ़त के आलमी हफ्ते की मुनासिबत से एक स्ट्रीट थिएटर प्रोग्राम
मुनाकिद किया गया। शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर हाइफा मोहम्मद की हिदायतकारी में न्यूज़ और नॉइस के मौजू से मुनाकिदा इस ड्रामे में शोबे सहाफ़त के तालिब इल्मों ने किरदार अदा किया। इस मौके पर गलत मालूमात और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर गैर तहकीक शुदा मवाद के फैलाव के बढ़ते चैलेंज को उजागर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी नेज़ IIT जम्मू के बाहमी इश्तराक से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च अक्रॉस साइंटिफिक फील्ड्स के मौजू से एक लेक्चर मुनक़िद किया गया। ये लेक्चर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोबे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटीरियल्स के जाने माने साइंसदान प्रोफेसर चंद्रबास नारायण ने दिया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कई सरकर्दा इदारों के 85 शुरा ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ डॉक्टर राजेश किशन भट्ट ने मुल्क के एक नामवर सोशोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास के काम सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का पहली मरतबा कश्मीरी ज़ुबान में तर्जुमा किया है। ये तर्जुमा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया गया। इस हवाले से डॉक्टर राजेश किशन भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर कश्मीर की बात, जहाँ पे अभी जो चेंजेस में फिनोमिना में कश्मीर चला जा रहा है सोशल सिस्टम को लेके, सोशल इवोल्यूशन नया आ रहा है, तो ये किताब एक फिट आती है उस दायरे में, उस सिस्टम में, ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में कैसे चेंजेस आती गई। ये जो सोशल चेंज का जो सिस्टम है, वही चेंज इस वक्त जो पिछले खासकर हम 35-36 साल की बात करें कैसे इवॉल्व हो रही है। तो इस करके मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये किताब अब छप गई है और जिसका मुझे इंफॉर्मेशन आ गई है। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। जो ऑलरेडी कश्मीरी जबान है, भाषा है, उसका इतना वास्ट अपना लिटरेचर है, उसमें थोड़ा सा एडिशन मैंने आपकी तरफ से। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, गुलाम अली खटाना, साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह और पार्टी के साबिक सदर रविंदर रैना के हमरा पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में तंजीमी सतह की सिलसिलावार मीटिंगों से खिताब किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने पार्टी लीडरों से कहा है कि वह आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां शुरू करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला श्रीनगर की मजलिस आमला का इजलास आज पार्टी की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। इसमें मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल के साथ साथ लोगों के मसाइल और आने वाले पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।